हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक एंड टू एंड कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट लाइन बाय लाइन बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियरली ये पता चले कि कैसे एक कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट को प्रोसीड किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है फेस इमोशन डिटेक्शन। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट के एंड में आपको एक ऐसा एल्गोरिदम मिलेगा जो कि आपके फेस के एक्सप्रेशन को डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, कि जैसे ही आप उस एल्गोरिदम को एक वीडियो या फिर एक इमेज देंगे, तो वो आपके फेस को एनालाइज करके ये बताएगा कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट में, फॉर एग्जांपल अब अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी को वो आपको शो कर पाएगा। तो बिना आपको कंफ्यूज करते हुए क्यों ना मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाऊं जो कि मैंने बनाई है, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए कि इन दी एंड आपको मिलने क्या वाला है। तो बेसिकली ये मेरी एक खुद की एक वीडियो है जो कि मैंने वेबकैम से शूट करी है। तो आप क्लियरली अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा है मेरे फेस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एल्गोरिदम मेरे फेस को डिटेक्ट कर पाएगा, जैसे कि यहाँ बॉक्स से शो हो रहा है। तो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फेस को डिटेक्ट करना है, एंड देन ऑन द अबव बॉक्स आपको दिख रहा होगा एक एक्सप्रेशन लिखा पड़ा है, दैट इज न्यूट्रल। तो मैं अभी न्यूट्रल मोड में हूँ, मतलब एल्गोरिदम ये बोल रहा है कि मेरा जो मूड है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं तो जब मैं अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा हूँ, तो वो अपने एक्सप्रेशन को वो भी चेंज कर रहा है। तो मतलब एल्गोरिदम साइमल्टेनियसली मेरे फेस को रीड कर पा रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ माय वेबकैम, मतलब वेबकैम और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके वो मेरे को बता पा रहा है कि मेरा जो करंट मूड है वो कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अलग-अलग एक्सप्रेशन बनाए और एल्गोरिदम ने लगभग-लगभग डिटेक्ट कर लिया कि कैसे मेरा मूड बन रहा है। ठीक है? तो ये बेसिकली इस इस प्रोजेक्ट के एंड में आपको मिलेगा। नॉट ओनली दैट, अगर आप ये एल्गोरिदम बना लेते हैं तो आप इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को इमेजेस के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इसको इमेज प्रोवाइड करी, एंड इट हैज़ क्लासिफाइड दैट इमेज एज़ एंग्री। ये मेरी ही फोटो है, सॉरी फॉर दैट। और इसमें इसने इसको एंग्री बताया है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इन द एंड इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपके पास जो एल्गोरिदम होगा उसको आप मैनी मतलब किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसा मर्ज़ी चाहे आप अपने कॉलेज में शोकेस कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं कि आपके पास एक कंप्यूटर विज़न का प्रोजेक्ट है। ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारे इस पूरे वीडियो का एंड टास्क होने वाला है। मेबी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो मैं क्यों ना इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में बनाऊँ, क्योंकि एक ही वीडियो बनाऊँगा तो बहुत लंबी खिंच जाएगी। ठीक है? तो ऐसा होने वाला है। अब सेकंड ऑफ ऑल कि मेरी ये वीडियो मे बी बहुत सारे ऐसे लोग देखें जो कि अलग-अलग लेवल पे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक लाइन ऑफ कोड को मैं ब्रेक डाउन कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि क्यों इस लाइन को यूज़ किया गया है और क्यों इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी, मतलब मैं पूरी प्रोजेक्ट को एक छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के ही आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ताकि अगर किसी को पाइथन आती है ना, तो उसको भी ये प्रोजेक्ट ईज़िली समझ में आ जाए कि मैंने कैसे प्रोसीड किया है। अगर आपको मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विज़न की नॉलेज है, तो डेफ़िनेटली आपको ये 100% सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको पाइथन आती है और थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग आती है, तो मेरे हिसाब से आपको 70 टू 80% तो सब समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही ईज़ी स्टेप्स में इस पूरी वीडियो को रखने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए सॉरी। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाहिए डाटा, क्योंकि जैसा कि हर एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में हमको सबसे पहले चाहिए होता है डाटा। डाटा के लिए आपको लिखना है FER 2013 गूगल पे, और गूगल आपको रीडायरेक्ट कर देगा कैगल पे। तो कैगल के अंदर आपको एक डाटा सेट मिल जाएगा। FER का मतलब फेस इमोशन रिकॉग्निशन। ठीक है? इसके अंदर जब आपको डाटा मिलेगा तो आपको बेसिकली इसके अंदर 2 फ़ोल्डर मिलने वाले हैं, एक टेस्ट फ़ोल्डर और एक ट्रेन फ़ोल्डर। टेस्ट और ट्रेन दोनों ही फ़ोल्डर के अंदर आपको सब फ़ोल्डर्स मिलने वाले हैं। सब फ़ोल्डर कितने होंगे? 7 होंगे। जैसे कि आपको यहाँ दिख सकता है, एंग्री, डिसगस्ट, फ़ियर, हैप्पी, न्यूट्रल, सैड एंड सरप्राइज़। तो ये सारे ही फ़ोल्डर आपको ट्रेन में भी मिलेंगे और टेस्ट में भी मिलेंगे। ये ट्रेन के फ़ोल्डर्स हैं, एंड यहाँ पे ये टेस्ट के फ़ोल्डर हैं। अब इसके अंदर होंगे क्या? इसके अंदर बेसिकली इमेजेस हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर विज़न का प्रोजेक्ट है, तो डेफ़िनेटली हमको जो एल्गोरिदम बनाना है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस बनाने हैं। इमेजेस पर ट्रेन करके ही वो बनने वाला है। तो इन सारी फ़ोल्डर के अंदर आपको इमेजेस मिलेंगी। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करने के बाद, जैसे कि मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है हीरा, मैंने इसको ओरिजिनल इमेजेस के नाम से सेव कर दिया है। तो इसके अंदर आपको एक तो ट्रेनिंग, और मैंने जो टेस्टिंग फ़ोल्डर था उसका नाम चेंज करके वैलिडेशन फ़ोल्डर रख दिया है। ठीक है? तो ये ट्रेनिंग फ़ोल्डर है, इसके अंदर आप एंग्री के अंदर जाएँगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी, और उ एंग्री की इमेजेस के अंदर आप देखेंगे तो
दिस इज द इमेज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एंग्री। अब डेफिनेटली ये फोटो बहुत ज़्यादा छोटी है, 48 बाय 48 पिक्सल की है, तो मे बी इतनी जल्दी मतलब ज़ूम करके वो क्वालिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जा रही है। तो ऐसे ही आप अलग-अलग इमोशन के अंदर जाके अलग-अलग इमेजेस को देख सकते हैं और उसके अंदर वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की फ़ोटोज़ रखी हैं। इन फ़ोटोज़ पे ही हमको अपने मॉडल को ट्रेन करना है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेनिंग डाटा, ठीक है? एंड सेकंड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि मैं ये पूरा प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप में बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड्स हैं बहुत अच्छे वाले। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो कंप्यूटर विज़न के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, उनको ग्राफिक कार्ड्स की डिमांड रहती है। तो मेरे लैपटॉप में है तो मैं तो अपने लैपटॉप में बनाने वाला हूँ। बट अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड्स नहीं है, तो आपको ये प्रोजेक्ट डेफ़िनेटली कैगल या फिर गूगल कोलैब पे बनाना चाहिए, ठीक है? मेरे ख़्याल से आप गूगल कोलैब को जानते होंगे। गूगल कोलैब में जाके आपको पहले उसके अंदर जीपीयू को एक्टिवेट करना है, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट बनाना है। और ठीक कैगल के अंदर भी अगर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो पहले आपको जीपीयू को एक्टिवेट करना है, फिर ये प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप ये अपने ही लैपटॉप पे बनाएँगे बिना जीपीयू के, तो ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको ट्रेनिंग करने के लिए। तो बेटर है कि आप गूगल कोलैब या फिर कैगल का इस्तेमाल करें। मैं ये पूरा प्रोजेक्ट अपने ही लैपटॉप में बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइल्स डाउनलोड कर ली है, ठीक है? ट्रेन और वैलिडेशन फ़ोल्डर, और उसको मैंने अपने विजुअल कोड स्टूडियो में खोल दिया है। तो बेसिकली ये मेरी उस फाइल की लोकेशन है, यहाँ पे आपको दिखेगी, ये ट्रेनिंग फ़ोल्डर और ये वैलिडेशन फ़ोल्डर। अगर आपको ये लग रहा है कि इन इमेजेस को इन्होंने 2 सब फ़ोल्डर में क्यों डाउनलोड करके दे रखा है, ट्रेनिंग और वैलिडेशन फ़ोल्डर। बेसिकली अगर आपको थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का आइडिया है, तो इन द एंड जब हमको एक एल्गोरिदम मिलता है मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग के बाद, तो हम उस एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं कि वो रियल डाटा पे कैसे वर्क कर रहा है। तो टेस्टिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता था, वहाँ पे पहले ही ओरिजिनल डाटा में से कुछ डाटा पॉइंट्स को ट्रैक करके रखना पड़ता था, ताकि डाटा लीकेज ना हो। और डाटा लीकेज मतलब होता है कि जब आपका बेसिकली ट्रेनिंग डाटा पॉइंट्स और टेस्टिंग डाटा पॉइंट्स दोनों अलग-अलग होने चाहिए। अगर दोनों सेम ही हैं, तो जो आपका एल्गोरिदम है, उसने ऑलरेडी वो डाटा पॉइंट्स देख लिए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो एक्यूरेसी होती है ना, वो इम्प्रूव कर जाती है। तो डाटा लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ध्यान रखना चाहिए कि आपके सारे ही डाटा पॉइंट्स, आप कुछ डाटा पॉइंट्स निकाल लो और उसको बिल्कुल भी एल्गोरिदम को मत दिखाओ, ताकि जब एल्गोरिदम आपका बन जाए, तो उसके बाद उस एल्गोरिदम को वो डाटा दिखे और देन वो एक्चुअल में प्रिडिक्ट कर पाए कि रियल में उसकी एक्यूरेसी है क्या। तो मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँगा कि क्यों इसके अंदर ट्रेनिंग और वैलिडेशन फ़ोल्डर अलग-अलग है। तो हम जो करेंगे, हम इस ट्रेनिंग फ़ोल्डर का इस्तेमाल करेंगे पूरा का पूरा डाटा को ट्रेन करने के लिए, और वैलिडेशन फ़ोल्डर को हम छेड़ेंगे भी नहीं। तो जब इन द एंड जब हमारा एल्गोरिदम बन जाएगा, तो उसके बाद हम इस वैलिडेशन फ़ोल्डर की इमेजेस पे उसको टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा एल्गोरिदम सही एक्यूरेसी दे रहा है, या फिर हमें और कुछ इस पे ट्यूनिंग करनी है ताकि हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव कर जाए, ठीक है? तो इस वैलिडेशन फ़ोल्डर का अभी तो कोई यूज़ नहीं होने वाला है, इसका यूज़ होगा एकदम लास्ट में मॉडल बनने के बाद, ठीक है? और मॉडल ट्रेनिंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल होता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 फ़ोल्डर हैं, ठीक है? तो ये भी चीज़ हमारी हो गई। अब हाँ, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है, तो दिस इज़ द होल प्रोजेक्ट, और इसके अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स दिख जाएँगी। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, क्योंकि मैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता था। उसके लिए बहुत टाइम लगा। अलग-अलग तरीके से मेरे को अपने मॉडल को ट्वीक करना पड़ा, ताकि एक अच्छी एक्यूरेसी आई और एक अच्छा प्रोजेक्ट जाके कंप्लीट हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत अदर फाइल्स भी हैं, जिस पे मैंने मॉडल को टेस्ट किया है। तो इसलिए इतनी सारी फाइल्स हैं। जो मेन फाइल है, वो ये वाली है, ठीक है? जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है। तो ये जो पूरी फ़ाइल है, इस फ़ाइल की हम हेल्प लेंगे, ताकि अगर मैं कोई भी स्टेप भूल जाऊँ, तो मैं इस फ़ाइल की हेल्प लेके देख पाऊँ कि मैंने कोई स्टेप मिस तो नहीं कर दिया, ठीक है? अभी जो इसकी फ़ाइल की हम हेल्प लेंगे पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ताकि जितने भी हमारे स्टेप्स हों, वो एक ऑर्डर में हों, ठीक है? और लास्ट में हमको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी, और मेरे ख़्याल से आप काफ़ी वेट कर रहे होंगे कि इतनी सारी नॉलेज मैंने आपको दे दी, अब करें क्या? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पहले हमको क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है लाइब्रेरीज़ को। तो मैं लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने वाला हूँ, जिनकी मुझे अभी रिक्वायरमेंट है। एक लाइब्रेरी जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है वो है ओएस, एक लाइब्रेरी जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है रैंडम, और एक लाइब्रेरी है जिसकी रिक्वायरमेंट है मुझे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी। एंड इसके अलावा मुझे एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वो है पिलो लाइब्रेरी की। PIL import from PIL import image,
ठीक है? तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इन लाइब्रेरी को क्यों इम्पोर्ट किया है, तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? धीरे-धीरे हम एक-एक करके चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है मुझे जो करना है, मेन फ़ाइल में आते हैं, तो जैसा कि आप इसमें देखेंगे सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया है कि मैंने हर एक फ़ोल्डर में से जितने भी इमोशंस थे हमारे, जैसे हैप्पी, सरप्राइज़, उन सब में से मैंने 5-5 फ़ोटो यहाँ पे मतलब शो करी है, ठीक है? अब ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि हर एक फ़ोल्डर में किस एक्सप्रेशन की इमेजेस हैं, ठीक है? तो ये काम आपको करना है। तो मेरे को यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मेरे को इस ओरिजिनल इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर जाना है और फिर मेरे को ट्रेनिंग फ़ोल्डर के अंदर जाना है और फिर ट्रेनिंग फ़ोल्डर के अंदर जाके मेरे को इन सारे ही फ़ोल्डर के अंदर की 5-5 रैंडम इमेजेस को यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है? अब ये ये काम मैनुअली भी हो सकता था। आप यहाँ पे जाके मैनुअली किसी भी इमेज को खोल के देख सकते थे, बट क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें ऑटोमेट होनी चाहिए ताकि किसी को जब आप शोकेस करो तो उसको लगे कि हाँ, आपको प्रॉपर नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ हम ऑटोमेट करेंगे, तो उसके लिए हमको कोड लिखना पड़ेगा और उससे वो रैंडमली 5 इमेज को लेगा और यहाँ पे प्रिंट आउट कर देगा। तो पहला काम हमारे पास ये है, ठीक है? अब उसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, इस पूरे स्टेप को कंप्लीट करने में जो हमारी हेल्प करेंगी, वो ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं। कैसे करेंगे? एक-एक करके इनको देखते हैं, ठीक है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पाथ देना पड़ेगा। किसी भी इमेज को खोलने के लिए मेरे को सबसे पहले पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पाथ क अगर डिसाइड करूँ, तो यहाँ पे ओरिजिनल इमेजेस है, फिर उसके बाद ट्रेन है और ट्रेन के अंदर फिर ये एक्सप्रेशन की इमेजेस हैं, ठीक है? तो इस पूरे ही फाइल्स मैनिपुलेशन में, फाइल्स मैनिपुलेशन मतलब कि आपको एक फाइल के अंदर जाना है, फिर दूसरे फाइल के अंदर जाना है, फिर फाइल के अंदर एक और फाइल के अंदर जाना है। ये सारे फाइल के अंदर जाने, उसके अंदर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने, मतलब इमेजेस को लेने के लिए हमारी जो हेल्प करता है वो है ओएस लाइब्रेरी, ठीक है? मैंने शायद यहाँ पे पीपीटी भी बनाई हुई है। तो बेसिकली जो ओएस लाइब्रेरी, इसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी, और ये आपके हेल्प करता है किसी भी फ़ोल्डर्स के अंदर या डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको उन फ़ोल्डर्स के साथ थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने में। मैनिपुलेट मीन्स उसको उसके पाथ को लाने में, उसके पाथ को डिवाइड करने में, या उसके पाथ को अलग-अलग तरीके से ट्वीक करने में। जैसे रीनेम लिखा पड़ा है, यहाँ पे रीनेम लिखा है, 2 पाथ को मिलाने के लिए, ठीक है? या फिर उस पूरे फ़ाइल को ही रिमूव करने में। तो ये सारी मैनिपुलेशन में हेल्प करती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है? तो इसी की हम हेल्प लेने वाले हैं। तो कैसे करेंगे काम? तो सबसे पहले आपको पाथ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा जो पाथ है वो बेसिकली है ओरिजिनल इमेजेस, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोल दूँगा इमेजेस, अच्छा हमको ट्रेनिंग का देना है ना, तो मैं लिखूँगा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इमेजेस के अंदर मैं स्टोर कर दूँगा उसके पाथ को। तो पहले ओरिजिनल इमेजेस के अंदर जाना है हमें, ठीक है? यहाँ पे ओरिजिनल इमेजेस आ गया है एंड देन उसके बाद हमें जाना है किसके अंदर? ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है? तो कैप्स लॉक में हो गया ट्रेन, ठीक है? तो बेसिकली हमने पाथ प्रोवाइड कर दिया। अब इस पाथ के अंदर इतने सारे फ़ोल्डर्स हैं, उस फ़ोल्डर्स का नाम यहाँ प्रिंट करने के लिए हमें ओएस लाइब्रेरी लगेगी। अब ओएस लाइब्रेरी देखो करती क्या है, अगर मैं ओएस के अंदर एक फ़ंक्शन होता है लिस्ट डायरेक्टरी करके, इस डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं ये पाथ प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? दिस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक पाथ प्रोवाइड कर दूँ और मैं इसको प्रिंट कर दूँ, तो आप देखेंगे इसने मेरे को वो सारे फ़ोल्डर्स के नाम दे दिए जो इस पाथ के अंदर थे। ध्यान से देखना, ओरिजिनल इमेजेस, फिर ट्रेन, और ट्रेन के अंदर जितने भी फ़ोल्डर्स हैं ये सारे के सारे, इन फ़ोल्डर्स के नाम यहाँ पे आ गए हैं। तो लिस्ट डायरेक्टरी बेसिकली आपके किसी भी फ़ोल्डर के अंदर या डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होती हैं उनके नाम दे देती है, ठीक है? तो ये ओएस लाइब्रेरी के अंदर है ये वाला फ़ंक्शन। तो इस फ़ंक्शन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मुझे करना क्या है कि मुझे सबसे पहले इस हर एक फ़ोल्डर के अंदर जाना है और हर एक फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद मुझे 5 रैंडम इमेजेस को सेलेक्ट करना है और देन उसको शो करना है, ठीक है? मेरे ख़्याल से आपको समझ में आया होगा कि मुझे क्या करना है, हर एक फ़ोल्डर के अंदर जैसे पहले हैप्पी के अंदर जाना है, फिर उसके अंदर से 5 इमेजेस निकालनी है, फिर सरप्राइज़ फ़ोल्डर के अंदर 5 इमेजेस, सेम यही प्रोसेस मेरे को हर एक फ़ोल्डर के साथ रिपीट करते जानी है, ठीक है? तो हम यही काम करने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट डायरेक्टरी को क्या करूँगा मैं, किसी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ मैं, ठीक है? जैसे कि हम इसको क्लासेस के अंदर, पेन इमेजेस क्लासेस के अंदर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है? और अगर आप इसको प्रिंट आउट करेंगे तो बेसिकली आपको दिख जाएगा, ठीक है? अब क्या कहते हैं कि अगर आपके पास मान लो एक फाइल है, ठीक है? जैसे ट्रेनिंग एंग्री के अंदर चले गए और इसका अगर मैं पाथ ले लूँ, कॉपी पाथ, और इसका हाथ को यहाँ पे कर दूँ, तो इसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है? इस पाथ को अगर मेरे को इमेज की फॉर्म में यहाँ पे शो करना है, उसमें हमारी हेल्प करती है ये पिलो लाइब्रेरी। अब मैं पिलो लाइब्रेरी आपको पहले दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कहीं न कहीं लिखा हुआ है
ठीक है? इसको बोलते हैं पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, ठीक है? तो बेसिकली ये आपकी हेल्प करती है क्या करने में? आपके किसी भी इमेज को खोलने में, उसको रीसाइज़ करने में, उसकी इमेज की प्रॉपर्टीज़ को लाने में, उसको कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपकी इमेज कलरफुल है, उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी इमेज को रोटेट करने में, क्रॉप करने में, तो बेसिकली इमेज मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है ये पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, ठीक है? और मेरे ख्याल से मैंने जो पिलो बोला था वो यही है कि पता नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुकिए। हाँ, तो क्या कहते हैं कि पिलो लाइब्रेरी हमारी हेल्प करेगी इस इमेज को शो करने के लिए। अब कैसे करेगी? बहुत सिंपल है देखो। पाइथन पिलो लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है इमेज। इमेज क्या करता है? इमेज इस मतलब इमेज को आपको पाथ प्रोवाइड करना होता है किसी भी इमेज का। नाम भी इसका इमेज है, पाथ भी इमेज का ही प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये इस इमेज को शो कर सकती है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इमेज के अंदर पहले आईएमजी एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है? इस इमेज को मैं एक पाथ प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? और पाथ को मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है? और उसके बाद अब क्या होगा कि इस ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उम, अच्छा, इमेज डॉट ओपन, इमेज के अंदर एक फंक्शन होता है ओपन, उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, ये आप पिलो लाइब्रेरी के अंदर गए इमेज के अंदर, ठीक है? इमेज के अंदर एक फंक्शन था ओपन, उसके अंदर आपने इसको स्टोर कर दिया। अब आपको अगर इसको शो करना है तो आप आई एम जी डॉट शो कर सकते हो, तो जिससे आपको ये इमेज दिख जाएगी। तो बेसिकली ये इमेज शो हो गई, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको दो लाइब्रेरी का फंक्शनिंग तो समझ में आई होगी। एक तो ओएस लाइब्रेरी का, ओएस लाइब्रेरी आपकी हेल्प करेगी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करने के लिए, उसका पाथ लाने के लिए। एंड सेकंड ऑफ ऑल, ये जो पिलो लाइब्रेरी के अंदर जो इमेज क्लास है हमारी, ठीक है? इमेज क्लास है कि मॉड्यूल है, उसके अंदर जो ओपन फंक्शन है वो हमारी हेल्प करेगा इमेज को ओपन करने के लिए, ठीक है? तो दो लाइब्रेरी हमको समझ में आ गई। अब रैंडम नाम से समझ में आ रहा है कि मैंने आपको बोला था कि हमको हर फोल्डर के अंदर जाके रैंडम 5 इमेजेस को सेलेक्ट करना है। अब रैंडम क्यों करना है? क्योंकि हम बायसनेस नहीं होने चाहते कि मेरे को केवल फर्स्ट 5 इमेजेस दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि फोल्डर के अंदर से कहीं भी वो 5 रैंडम इमेजेस दिखा दे, ताकि मेरे को भी आइडिया लग जाए कि सारी की सारी जो इमेजेस है वो करेक्ट है, ठीक है? इसलिए हम रैंडम 5 इमेजेस उठाने चाहते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारी हेल्प करेगा रैंडम, ठीक है? देन हम मैटप्लॉटलिब का कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं? तो बेसिकली जब आप इमेजेस को ओपन कर लेंगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इमेजेस आए वो इस स्ट्रक्चर में आए, कि एक इमोशन की सारी इमेजेस एक ही लाइन में आए, जैसे यहाँ न्यूट्रल 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 है। इसमें हमारी हेल्प करेगा मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब बेसिकली एक लाइब्रेरी है फॉर ग्राफ्स प्रिंटिंग के लिए, पर हम इसको यूज करने वाले हैं किसके लिए? इमेजेस प्रिंटिंग के लिए, ठीक है? अगर आपने मशीन लर्निंग पढ़ी है तो आपको मैटप्लॉटलिब तो डेफिनेटली रट चुका होगा, ठीक है? तो इन सारी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हमको ये पहला टास्क करना है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप समझा दिया है, तो सीधा हम कोड पे जंप करते हैं। अब कोड पे जंप करने से मेरे को पहले मेरे को आपको एक और चीज बतानी है, ओएस पाथ ज्वाइन का काम। अब ओएस पाथ ज्वाइन क्या है बेसिकली? ओएस पाथ ज्वाइन ना एक फंक्शन है जो कि हमारे दो पाथ को ज्वाइन करने का काम आता है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास एक पाथ तो ये हो गया ना, ट्रेन इमेजेस, ठीक है? तो बेसिकली एक पाथ है। अब इस पाथ में मान लेते हैं मेरे को एक और पाथ ज्वाइन करना था, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करूँ तो मेरे ख्याल से ये पाथ होगा, ठीक है? इसको मैं आई एम जी में शो कर देता हूँ, ठीक है? कंट्रोल एक्स। तो हमारे पास दो पाथ है, एक तो ये वाला पाथ है, ट्रेन इमेजेस वाला, और एक प्रिंट हमारे पास ये वाला पाथ है, आई एम जी वाला, ठीक है? तो ये दोनों पाथ है। अब मान लो कि मेरे को इन दोनों ही पाथ को जॉइन करना है। हालाँकि ये कोई लॉजिकल सेंस बनाता नहीं, क्योंकि दोनों पाथ बहुत ही डिफरेंट टाइप है। पर फिर भी अगर आप इन दोनों पाथ को जॉइन करना है, तो वो भी आप ओएस लाइब्रेरी की हेल्प से कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होता है प्रिंट ओएस। ओएस के अंदर जाना होता है एक मॉड्यूल के अंदर जिसका नाम है पाथ, और पाथ के अंदर फंक्शन होता है जॉइन। और जॉइन के बाद आपको दोनों पाथ का एड्रेस को यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है, कि पहला एड्रेस ये है कंट्रोल वी, और दूसरा आपका एड्रेस है IMG, ठीक है? तो आपने दोनों पाथ प्रोवाइड कर दिए, तो ये क्या करेगा, इनको ज्वाइन करके आपको दे देगा। तो ओरिजिनल इमेजेस ट्रेन एंग्री, इन दोनों ही पाथ को ज्वाइन कर दिया। हालांकि यहाँ पे जो पाथ आया इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, बस मैंने आपको एक्सप्लेन करना था कि ओएस पाथ ज्वाइन का फंक्शन क्या है। इन सारे फंक्शंस का हम इस्तेमाल करेंगे और एक कोड लिखेंगे ब्यूटीफुल सा, जो कि हमें 5 रैंडम इमेजेस यहाँ पे प्रिंट करके देगा, ठीक है? तो सबसे पहले काम है आपको ट्रेन डायरेक्टरी की ट्रेन डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे स्टोर करना है। ट्रेन डायरेक्टरी का पाथ है आपका ओरिजिनल इमेजेस, और उसके बाद हमें लिखेंगे ओरिजिनल इमेजेस के बाद ट्रेन, ठीक है? उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके क्लासेस के अंदर जाना है कि ट्रेन ट्रेन फ़ोल्डर के अंदर कितनी क्लासेस हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से मैंने आपको अभी जस्ट पहले करके दिखाया कि ट्रेन डायरेक्टरी क्लासेस के अंदर मैं जाऊँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं फ़ंक्शन लूँगा ओएस लिस्ट डायरेक्टरी की,
और जिसके बाद मुझे ये क्या करेगा, इसके अंदर की सारी क्लासेस प्रिंट आउट करके दे देगा। ठीक है, मैंने आपको शायद बताया था वो सारी क्लासेस ये होंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक लूप चलाना है। लूप क्यों चलाना है? क्योंकि मेरे को हर क्लास के अंदर जाना है, एंग्री डिस्कस। तो मैं एक लूप चलाऊंगा, फोर क्लास इन क्लासेस लिख देते हैं, फोर क्लासेस इन ट्रेन डायरेक्टरी क्लासेस। हम मेरे को हर एक क्लासेस के अंदर जाना है। अब इसके अंदर जो भी क्लासेस होंगी वो इसके अंदर स्टोर होगी, इस क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से सुनना। मेरे को उस क्लास का कंप्लीट पाथ चाहिए। उस क्लास का क्या चाहिए? कंप्लीट पाथ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, यहाँ पे ट्रेन डायरेक्टरी क्लासेस ये प्रिंट कर दूँ और इसको मैं मिटो दूँ, तो बेसिकली इसके अंदर बस खाली ये आएगा, फोल्डर के नाम आएंगे, इसके पाथ नहीं आएंगे। मेरे को पाथ चाहिए। तो पाथ के लिए मैं किसके हेल्प लूंगा? जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले फंक्शन बनाया था, ओएस पाथ ज्वाइन का। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्लास पाथ। क्लास पाथ के अंदर मैं जाऊंगा ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर मेरे को प्रोवाइड करने पड़ेंगे ये वाला पाथ जो कि हमारे पास ट्रेन डायरेक्टरी का पाथ था सबसे पहले, और उसके अंदर क्लासेस क्लासेस। ठीक है, ये वाला क्लासेस को आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। एरर क्यों दिखा रहा है? ठीक है, तो जैसे ही आप ये क्लासेस कर देंगे, अगर मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ पे क्लास पाथ, ठीक है, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो आपको दिख रहा है, देखो अब मेरे पास कंप्लीट पाथ आ गया। ये जो ऊपर वाला है ये तो इसकी वजह से आया क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लिखा है। इसको इरेज कर दूँ और दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, तो अब देखो हो क्या रहा है कि इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जो भी फोल्डर के नाम थे, उस फोल्डर के नाम को हमने अटैच कर दिया इस ओरिजिनल डायरेक्टरी से। तो ओरिजिनल डायरेक्टरी से ऐसे ही ऐड किया तो कंप्लीट पाथ बन गया ओरिजिनल इमेज, उसके बाद ट्रेन, उसके बाद हैप्पी, जो कि सही भी है। ओरिजिनल इमेज फिर ट्रेन, और ट्रेन के अंदर फिर हैप्पी, उसके बाद फिर सरप्राइज। तो हमारे पास हर एक क्लास का मतलब हर एक एक्सप्रेशन के जो फ़ोल्डर है उसका कंप्लीट पाथ मेरे को मिल चुका है। अब मेरे को क्या करना है, हर एक फ़ोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर से इमेजेस लेनी है। तो इमेजेस लाने के लिए फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं एक और फ़ंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि यही है, ओएस लिस्ट डायरेक्टरी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा मैं इमेजेस, इमेज पाथ और इमेजेस नेम, सॉरी इमेजेस नेम, img नेम। तो उसके अंदर मैं ये वाले फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, os डॉट लिस्ट डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर मैं ये क्लास पाथ को पास कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लास पाथ को पास कर देंगे तो इस क्लास पाथ के अंदर सबसे पहला कौन सा वाला पाथ है? ये वाला पाथ है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन क्या करेगा, इस पाथ के अंदर जाएगा और उसके अंदर से जो भी इमेजेस थे उनके नाम को एक लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अगर मैं उसको लिख के दिखाऊं तो प्रिंट कर दूं यहाँ पे मैं आई एम जी डॉट नेम, तो देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले एक इसमें गया, इस वाले फोल्डर में गया, उसके अंदर से ये इसने इमेजेस के नाम प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को क्या करना है, इस इमेजेस को मेरे को लोड करना है। नहीं, सबसे पहले मेरे को 5 रैंडम इमेजेस सेलेक्ट करनी है इनमें से। तो मैं प्रिंट इमेज को हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल रैंडम 5 नाम से, और इसके अंदर मैं रैंडम, ये रैंडम मॉड्यूल है ना, इसका इस्तेमाल करना होगा। रैंडम मॉड्यूल के अंदर बेसिकली एक फंक्शन होता है सैंपल। ठीक है, तो सैंपल क्या करता है, आपके पूरी लिस्ट में से कोई भी 5 नाम को सेलेक्ट करके आपको दे देगा। आपको सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना है इसके अंदर, पहला आर्गुमेंट आपको प्रोवाइड करना है पाथ, जिस पाथ के अंदर आपको जाना है या जिस लिस्ट के अंदर आपको जाना है। तो ये सारी की सारी इमेजेस हमारी स्टोर है किसके अंदर, इस इमेज नेम के अंदर। तो मैं ये इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको प्रोवाइड करूंगा उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा 5। तो बेसिकली क्या करेगा रैंडम सैंपल, इसके अंदर जाएगा, इस लिस्ट के अंदर जाएगा जिस लिस्ट के अंदर ये सारी की सारी इमेजेस हैं, और उसमें से 5 को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया। अब हम लोग 5 को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं पिलो लाइब्रेरी की हेल्प लूंगा इन सारी इमेजेस को ओपन करने के लिए। तो मैं लिखूंगा amg, अच्छा पहले, हाँ पहले एक और चीज, आप इन इमेजेस को डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर इन इमेजेस के नाम है, केवल पाथ नहीं है, केवल नाम है। तो आपको पहले इन इमेजेस का कंप्लीट पाथ चाहिए। तो पाथ कैसे मिलेगा? फिर से यही वाले फंक्शन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन का। तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक लूप चलाऊंगा, फोर आई एम जी इन रैंडम 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, हर एक इमेज के नाम के पास जा रहा हूँ, ये जो इमेज का नाम है जो कि रैंडम 5 में स्टोर है, और उसको मैं इमेज के कंप्लीट पाथ करूँगा, इमेज कंप्लीट पाथ ऐसे करके स्टोर कर देता हूँ। इसके अंदर मेरे को os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन करके मेरे को एक तो क्लास का पाथ को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, जो क्लास का पाथ हमने यहाँ पे स्टोर किया था। ठीक है, बेसिकली ये वाले पाथ को, ये जो पाथ है होना क्या चाहिए ना, यही होना चाहिए ना कि सबसे पहले ओरिजिनल इमेजेस में जाना चाहिए, फिर ट्रेन में जाना चाहिए, फिर हैप्पी में जाना चाहिए, हैप्पी के बाद वो जाना चाहिए किसी भी इमेज के नाम पे। तो ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्लास पाथ यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद आपको पास करना पड़ेगा इमेज का नाम। इमेज का नाम कहाँ स्टोर है? इसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही आप इसको यहाँ पे पास कर देंगे, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, प्रिंट इमेज कंप्लीट पाथ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पास कर दूं और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, तो हो क्या रहा है देखो। इसने क्या किया, सबसे पहले इमेज ट्रेन हैप्पी वाले के अंदर गया और ये 5 इमेजेस के कंप्लीट पाथ इसने आपको दे दिए, ठीक है। किसकी हेल्प से? ओएस पाथ डॉट जॉइन की हेल्प से, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो आप 2-3 बार इसको देखते रहें, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉजिक बनेगा। नहीं तो आप खुद टाइप करेंगे तो डेफिनेटली लॉजिक बनेगा। ट्राइंग से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। खुद के मतलब साथ के साथ लिखते जाओ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इन इमेजेस का पाथ मेरे को मिल चुका है। मेरे को पिलो लाइब्रेरी की हेल्प लेनी है इन इमेज को ओपन करने के लिए। तो मैं लिखूंगा एक वेरिएबल और मैं लिखूंगा यहाँ पे इमेज डॉट ओपन, और उसके अंदर जो कंप्लीट पाथ है इसको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे करूँगा इमेज डॉट शो। तो जैसे मैं ये करूँगा तो देखो हमारे पास हर एक एक्सप्रेशन की 5 इमेजेस आ गई हैं। आ तो गई हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये एक परफेक्ट पैटर्न में नहीं है। मतलब ऐसे होनी चाहिए थी, जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखाऊं। यहाँ ऐसी होनी चाहिए थी, और ऊपर से थोड़ी जूम नहीं है तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसको ही करने के लिए, मतलब थोड़ा सजाने करने के लिए, सजाने के लिए हमको हेल्प लगेगी किसकी? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की। तो इसकी हेल्प हम लेने वाले हैं, ठीक है। कैसे लेंगे? इसके ऊपर मेरे को एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। आपको अगर उस मशीन लर्निंग आती है तो आपने ये सुना होगा, plt डॉट फिगर डॉट फिक्स साइज आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं इमेज का साइज दे दूंगा 15x3। तो बेसिकली पीएलटी आपका ये था जो हमने इंपोर्ट किया था। पीएलटी के अंदर आपका एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको एक आर्गुमेंट पास करना होता है, ठीक है। और इस आर्गुमेंट के अंदर आप ये बताते हैं कि आपको जो इमेज चाहिए वो कितने साइज की चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये जो पूरी इमेज है 15x3 की इमेज है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ठीक है। अब ये आ जाएगी। इसके बाद मेरे को इमेज को जो शो करना है ना, वो सब प्लॉट्स में करना है। अब सब प्लॉट मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, पीएलटी डॉट सब प्लॉट। सब प्लॉट के अंदर होना क्या चाहिए, रो एक ही रो होनी चाहिए, उसके अंदर 5 कॉलम्स बटे होने चाहिए। तो 1,5। और अब होगा क्या यहाँ पे, आपको इमेज का नंबर पास करना होता है। जैसे पहले इमेज है तो आपका फर्स्ट होना चाहिए, फिर सेकंड इमेज है तो सेकंड होना चाहिए। अब इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए आपको ना यहाँ पे एन्यूमरेट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एन्यूमरेट आपको पता है कि नहीं पता? बेसिकली यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, इंडेक्स कॉमा इमेज, और रैंडम 5 को मैं कर दूंगा एन्यूमरेट, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना अब होगा क्या, जब ये इस रैंडम वाली लिस्ट के अंदर जाएगा, ये वाली रैंडम लिस्ट के अंदर जाएगा, पहली इमेज का पाथ यहाँ स्टोर कर देगा और उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब इंडेक्स क्या होगा? पहली इमेज का 0। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इंडेक्स प्लस 0, सॉरी इंडेक्स प्लस 1 पास कर दूंगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा पहला इमेज होगी, फर्स्ट इमेज, तो उसका यहाँ पे नंबर भी क्या हो जाएगा, 1। फिर सेकंड इमेज, मतलब जब सेकंड बार लूप आएगा तो सेकंड लूप में यहाँ पे सेकंड इमेज का पाथ होगा और यहाँ इंडेक्स हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो हर बार क्या होगा कि एक इमेज को ये लोड करेगा और यहाँ पे इंडेक्स को चेंज करता रहेगा, जिसकी वजह से पहली इमेज मेरी यहाँ पे लेफ्ट में आएगी, अगली इमेज मेरी उसके राइट में आएगी। ऐसे करते करते जो 5 इमेजेस होंगी मेरी साइड बाय साइड आ जाएंगी। तो उसमें हमारी हेल्प कर रहा है पीएलटी डॉट सब प्लॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीएलटी डॉट सब प्लॉट आ गया है और इसको मैंने ऑटोमेट करने के लिए ये फंक्शन लिख दिया है, मतलब ये कोड लिख दिया है। अब यहाँ पे मेरे को इमेज डॉट शो का हटा के मेरे को यहाँ पे पीएलटी के अंदर एक फंक्शन होता है पीएलटी डॉट आई एम शो, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके अंदर मेरे को इसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया। और इसके अंदर मैं टाइटल भी देना चाहूँगा। टाइटल बेसिकली जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, तो हर इमेज के ऊपर एक टाइटल है कि किस इमोशन का है। तो यहाँ पे आप टाइटल को जब पास करेंगे और टाइटल के अंदर आपको ये क्लास का नाम शो करना पड़ेगा, क्योंकि किस क्लास की इमेज है यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको पीएलटी डॉट शो कर देना है, सिंपल। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो उसके बाद होगा क्या, इंडेंटेशन एरर, ओके, समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। हुआ क्या, अच्छा इसको थोड़ा आगे करना था, ठीक है। तो देखिए आपकी अब हुआ क्या, वो जो 5 इमेजेस थी हमारी एक ही लाइन में आ चुकी है, ठीक है। किसकी हेल्प से? पीएलटी डॉट सब प्लॉट की, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि पहली इमेज यहाँ पे आएगी, उसका इंडेक्स तो ये रहा, पहला इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स। इसमें हमारी हेल्प करता है एन्यूमरेट। इतनी पाइथन मेरे ख्याल से आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है बहुत प्रॉब्लम है, तो इतनी पाइथन आपको आनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको इस फील्ड में रहना है तो।
तो अब ये काम हो गया। अब इसमें एक चीज़ ये और है कि यहाँ पे ये जो 0 1 2 4 मतलब ये काउंटिंग दिख रही है, इसको मैं हटाने के लिए यहाँ पे एक और फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, plt डॉट एक्सेस, और इसके अंदर मैं ऑफ को पास कर सकता हूँ, तो जिससे ये भी हट जाएगा हमारा। ठीक है। और अब मेरे को ये पता चल गया। अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने ऊपर कहीं प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी क्लास पाथ, इसको हटा दो और आपको अब सीधे सीधे रैंडम 5 इमेजेस दिख जाएंगी। ठीक है। तो ये कोड की हेल्प से हमने क्या किया है कि हमने अपने ट्रेनिंग के हर एक इमोशन की जो 5 इमेजेस हैं वो भी रैंडम यहाँ पर प्रिंट आउट कर दिए हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, बट हाँ कुछ नॉलेज मिली। अब यही काम हमको करना है वैलिडेशन फ़ोल्डर के साथ। क्यों वैलिडेशन फ़ोल्डर के साथ क्यों काम करना है? क्योंकि मैं ये भी तो देखना चाहता हूँ कि चलो ट्रेनिंग के अंदर जो इमेजेस हैं वो तो सही हैं, हैप्पी के अंदर सारी हैप्पी दिख रही हैं, सरप्राइज़ के अंदर सारी इमेजेस सरप्राइज़ दिख रही हैं, न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल दिख रही है। मैं ये भी तो देखना चाहता हूँ कि जो वैलिडेशन फ़ोल्डर है, इसके अंदर जो इमेजेस हैं, क्या वो भी सही हैं या वो गलत हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, थोड़े बहुत ट्विक करने इस वाले कोड में। तो आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है? और इसको इसके अंदर पेस्ट करना है और बस आपको इसके अंदर पाथ को चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वैलिडेशन कर देना है। वैलिडेशन अब होगा क्या, ये ओरिजिनल इमेजेस के बाद वैलिडेशन के अंदर जाएगा, ट्रेनिंग के अंदर नहीं जाएगा। और ये भी थोड़े बहुत चेंज कर देंगे तो बेटर रहेगा, ताकि हमारे पास सेम नेम एरर ना आ जाए। ठीक है, वी ए एल, यहाँ पे भी वी ए एल करना पड़ेगा। और तो कहीं है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हर जगह आपको ये ट्रेनिंग की जगह वी ए लिख देना है। वी ए एल मीन्स वैलिडेशन। ठीक है, इमेज क्लास पाथ रैंडम, ठीक है, इंडम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है मेरे ख्याल से बाकी सब कोड। तो यहाँ पे हम करें, अब ये हमारी जो इमेजेस हैं ये हमारी वैलिडेशन फोल्डर के अंदर सही हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हैप्पी के अंदर सारी हैप्पी हैं, सही है, सरप्राइज के अंदर सारी सरप्राइज हैं, न्यूट्रल के अंदर सारी ओके। देखो, इसलिए रैंडम इमेजेस सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल के अंदर जो इमेज है उसमें फेस ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जब आप मॉडल को ट्रेन करोगे तो वो तो फेस के एक्सप्रेशन पर ट्रेन ट्रेन करेगा ना। अब यहाँ फेस ही नहीं है तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो तो गई। ठीक है, तो ये दिक्कत है। इसलिए रैंडम इमेजेस अपलोड करना बहुत सही रहता है। फियर 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 सही है, डिस्कस सही है, सैड सही है, एंग्री भी सही है। ठीक है, तो इससे एक नॉलेज मिली, चलो बहुत अच्छी। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा कमेंट लिख देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हमने करा क्या है। तो यहाँ पे हमने किया random 5 images from training folder। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया अगले कोड में random 5 images from testing folder। ठीक है, तो एक काम तो चलो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमको करना है, ये हमने ये वाला काम कर लिया। हाँ, नेक्स्ट स्टेप जो हमको करना है, हमको हर एक फ़ोल्डर के अंदर जाके काउंट ऑफ इमेजेस निकालनी है कि हर एक फ़ोल्डर के अंदर जो इमेजेस हैं उनका काउंट क्या है। ठीक है, ये काम हमको करना है। तो फिर से हम इसी कोड पे आते हैं और मैं इस बार कम मेहनत करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा ना, ऊपर वाले कोड को थोड़ा बहुत कॉपी कर लूँगा और मेरे ख्याल से अब तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इतने कोड को तो मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही कोड लिखना है मेरे को वापस। तो बेसिकली होगा क्या, मेरे को हर ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ट्रेनिंग डायरेक्टरी का पाथ ये है, उसके बाद हर एक क्लास के अंदर जाना है, हर एक क्लास के अंदर जाके मेरे को क्या करना है, इमेजेस के अंदर जाना है। ठीक है, अगर मैं आपको देखूँ यहाँ पे, अगर मैं प्रिंट img नेम कर दूँ तो आपको क्या दिखेगा, बेसिकली आपको हर एक इमेज दिख जाएगी जो किसी भी क्लास के अंदर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लास भी प्रिंट कर दूँ, प्रिंट यहाँ पे इसके नीचे लिख दूँ प्रिंट क्लासेस के। ठीक है, तो हो क्या रहा है, सबसे पहले हैप्पी आया। हैप्पी कहाँ से आया, आपको आइडिया लग रहा होगा मेरे ख्याल से। हमने इसके अंदर सारे फोल्डर की लिस्ट रखी थी और सबसे पहले इसने कौन सा वाली लिस्ट, अगर मैं यहाँ पे भी दोबारा से प्रिंट लिख दूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्रिंट के अंदर मैं ये पास कर देता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। तो देखो, ये रहा हैप्पी। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, ये जो मेरा फोर लूप है, ये फोर लूप इस लिस्ट के अंदर जा रहा है और हैप्पी को सिलेक्ट कर ले रहा है। तो ये हैप्पी आ गया। ठीक है, हैप्पी को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन मेरा क्या कर रहा है, इस क्लास के नाम को इस पाथ से क्या कर दे रहा है, अटैच कर दे रहा है। तो उसके बाद से जो मेरा पाथ हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, ओरिजिनल इमेजेस, उसके बाद ट्रेन, उसके बाद हैप्पी, हैप्पी को
यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा है। किसकी हेल्प से? मैंने इसमें 2 पाथ को प्रोवाइड किया। पहला तो ट्रेन डायरेक्टरी वाला पाथ, उसके अंदर क्लास का नाम। तो इन दोनों ने उसको ऐड कर दिया। इस मतलब फंक्शन ने उसको ऐड कर दिया और एक कंप्लीट पाथ बना दिया। तो मैंने क्या किया, उस पाथ के अंदर से मैंने हेल्प ली किसकी? os.list डायरेक्टरी की, जिसने जिसने क्या किया कि इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस थे, उनके नाम को यहाँ प्रिंट आउट कर दिया। ठीक जैसे कि यहाँ पे हुआ है जैसे कि यहाँ पे हुआ है। प्रिंट ट्रेन डायरेक्टरी क्लासेस ने क्या किया था, इसके अंदर जो सारी लिस्ट निकाली थी ना, सेम वैसे ही। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत नहीं आया तो आप इसको एक बार लिख के देखें, समझ में आएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये इमेजेस के नाम है, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को बस इनकी लेंथ ही तो निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ इमेज नेम। उससे क्या होगा, अब मेरे पास क्या आ जाएंगी, हैप्पी के अंदर जितने भी इमेजेस थे उसकी जो लेंथ आ गई। लेंथ मतलब बेसिकली कितनी इमेजेस है, क्योंकि जितने नाम होंगे उतनी तो इमेजेस होगी, और उसको ये काउंट कर ले रहा है। ठीक है, तो इससे मेरे को पता चल गया कि हाँ, हैप्पी के अंदर 7164 इमेजेस हैं। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन के भी मजे आए। तो कैसे लिखेंगे इसको अच्छे से, आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट का। स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है एफ प्लस इमेजेस, या फिर ऐसे लिख देते हैं नंबर नंबर ऑफ इमेजेस इन कौन सी वाली क्लास पे जा रहे हैं। तो क्लास हमारी यहाँ पे है, ये कौन सी क्लास के अंदर है लूप हमारा, यहाँ पे मैं क्लासेस को पास कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन का इस्तेमाल करके इसको भी मैं हाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट पता होगा। तो अब बेसिकली ये क्या आप करने वाला है, नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे प्रिंट करेगा, उसके बाद कौन सी क्लास है यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये क्लास यहाँ से ऑटोमेट हो जाएगा, और लेंथ ऑफ इमेज क्या करेगा, उस क्लास के अंदर जितनी भी इमेजेस है उसको यहाँ पे प्रिंट आउट कर देगा। अब मैं बाकी जो फालतू का कोड है उसको हटाता हूँ, ये से प्रिंट, इसको हटा देते हैं, प्रिंट क्लासेस को हटा देते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओके यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, यहाँ पे नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमास हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आ गया आपके पास इमेजेस इन नंबर ऑफ इमेजेस हैप्पी। हैप्पी में इतनी इमेजेस है। अब अगर अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको लगेगा कि हैप्पी में ज़्यादा फोटोज हैं, और जो हमारा डिस्कस्ड फोल्डर है, डिस्कस्ड फोल्डर के अंदर बहुत ही कम इमेजेस हैं, दैट इज ओनली 436। तो इसकी वजह से हमारा जो मॉडल होगा वो थोड़ा सा बाइस्ड होगा। अब बाइस्ड का मतलब आपको पता होगा, बाइस्ड मतलब कि वो हैप्पी को तो इजीली डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि हैप्पी के तो बहुत सारी इमेजेस है ना, तो ट्रेनिंग मजेदार हुई है उसकी हैप्पी के ऊपर। लेकिन क्योंकि डिस्कस की जो इमेजेस है वो बहुत कम है, तो वो अच्छी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि जब कोई डिस्कस फेस बनाएगा तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे मॉडल को बायस फोल्ड बोलते हैं, थोड़ा सा बायस मॉडल। ठीक है, तो अब यही काम हमको करना है किसके साथ, इसको पहले यहाँ से हटाते हैं कमेंट को, नंबर ऑफ इमेजेस इन ट्रेनिंग फोल्डर। स्पेलिंग भूल गया क्या मैं, ट्रेनिंग फोल्डर। ठीक है, ओके, अब हमको ये काम करना है किसके साथ, वैलिडेशन फोल्डर के साथ। तो उसको कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, बस पाथ को चेंज कर देना है, यहाँ पे लिख देना है वेल डायरेक्टरी, और यहाँ पे वैलिडेशन का पाथ प्रोवाइड कर देना है हमने, वैलिडेशन। ओके, और यहाँ पे भी वेल डायरेक्टरी। ठीक है, तो बाकी सारा सही है। अच्छा, यहाँ पे भी वेल डायरेक्टरी, यहाँ पे भी वैलिडेशन डायरेक्टरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब बाकी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आपको दिख जाएंगे वैलिडेशन डायरेक्टरी के अंदर जो इमेजेस हैं उसका जो नंबर है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल ट्रेनिंग इमेजेस। और जनरली ऐसा होना भी चाहिए कि जिस जो आपका ट्रेनिंग डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जनरली आपने अगर मशीन लर्निंग पढ़ी है तो 80-20 का रेशियो रखते हैं। 80% ऑफ डाटा पे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, 20% डाटा पे हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द डाटा शुड बी फॉर ट्रेनिंग, और स्मॉल पोर्शन शुड बी फॉर देयर फॉर टेस्टिंग। तो यही काम हमने यहाँ पे भी करा हुआ है। हमने नहीं, मतलब जिसने भी इस डाटा को डिवाइड कर रखा है उसने बढ़िया काम कर रखा है। ठीक है, तो अब ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप हमने जो करना है, इसमें नीचे जाते हैं, डुप्लीकेट इमेजेस। हाँ, अब हमको सिलेक्ट करना है डुप्लीकेट इमेजेस। डुप्लीकेट इमेजेस का मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि जैसे आ, ये सरप्राइज वाली इमेज है, इसी सेम इमेज की मल्टीपल कॉपीज हों इसी सरप्राइज के अंदर, इसी सरप्राइज फोल्डर के अंदर, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि अगर सोचो, हमारे पास मान लो सरप्राइज की 3205 इमेजेस दिखा रहा है, बट इसके अंदर 3000 सेम ही इमेजेस हैं। तो क्या ये हमारे मॉडल के लिए सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे मॉडल को आपको अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन पे ट्रेन करवाना है, ताकि कोई भी बंदा हो, कोई भी, मतलब मैं हूँ, आप हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे बंदे हैं, तो वो एल्गोरिदम अलग अलग फेस पे सही तरीके से एक्सप्रेशन को डिटेक्ट कर पाए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो ट्रेनिंग करवा रहे हो ना उसको, उसपे जो इमेजेस हैं वो यूनिक होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसीलिए आपको डुप्लीकेट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हमको यही देखना है कि कहीं इन सारे फ़ोल्डर में इतनी सारी इमेजेस तो दिखा रहा है, पर क्या इनमें डुप्लीकेट्स तो नहीं है? क्योंकि अगर डुप्लीकेट्स हैं, तो फिर इतने सारे डाटा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको डिलीट करना पड़ेगा। उससे मॉडल कुछ नया नहीं सीख पाएगा। तो अब कैसे पता लगाएँगे कि कोई 2 इमेजेस डुप्लीकेट है? तो पहला तरीका बहुत ईज़ी है, बट बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा कि आप क्या करो, हर एक फ़ोल्डर के अंदर जाओ और मैनुअली देखो कि ये वाली इमेजेस किसी से मैच तो नहीं खा रही, और इसी काम को रिपीट करते जाओ। मे बी 1 साल के अंदर थोड़ा बहुत तो प्रोग्रेस होगी कि कोई इमेज सेम है कि नहीं। और दूसरा तरीका है हम कोडिंग का इस्तेमाल करें, और कोडिंग की हेल्प से हम ये डिटेक्ट करें कि कोई 2 इमेजेस एग्ज़ैक्टली सेम तो नहीं है। अब इसमें जो हमारी हेल्प करेगा वो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है हैशलिब, इम्पोर्ट हैशलिब। बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जो ना किसी भी 2 फाइल, इमेजेस नहीं बोल रहा मैं, कोई 2 फाइल जो कि एग्ज़ैक्टली सेम है, उसके लिए सेम कोड दे देती है। उसको हैश कोड बोलते हैं। ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ए प्रिंट कर दूँ हेलो, ठीक है? और बी भी प्रिंट कर दूँ मैं हेलो, और इसको मैं पास कर दूँ हैश ए, एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं हैशलिब के अंदर होता है हमारा एमडी5, ठीक है? एमडी5 एमडी5 के अंदर मैं ए को पास कर दूँ, और प्रिंट कर दूँ मैं हैश ए को। तो ओके, हाँ, तो एक तो गड़बड़ी हो रही है कि स्ट्रिंग मस्ट बी एनकोडेड बिफोर हैशिंग। ये क्या बोल रहा है कि आपको स्ट्रिंग को एनकोड करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जो हमारी ये लाइब्रेरी है हैशलिब, ये सिर्फ बाइट्स डाटा पे ही वर्क करती है। मतलब आपको इस डाटा को पहले बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाइट्स का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, या फिर मैं सीधे लिख दूँ टाइप ऑफ ए, तो बेसिकली आपको दिखाएगा कि जो मेरा ए है वो एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। हैश लिब को काम करने के लिए उसको बाइट्स की फॉर्म में चाहिए। अब बाइट्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ बाइट ए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है एनकोड, ए डॉट एनकोड, ठीक है? अब बेसिकली ये क्या करेगा, आपके ये इस ए को पकड़ेगा और इसको बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, ओके, पहले मैं इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये एरर। अच्छा, इसको कॉपी करके यहीं ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे करके अगर मैं प्रिंट ए कर दूं और प्रिंट वाइट ए कर दूं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे वाइट नहीं, टाइप, ओके सॉरी, टाइप, ठीक है? तो बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा है कि हमारा जो, इसमें भी प्रिंट कर देता हूँ एक बार, ठीक है? हाँ, अब देखो, जो हमारा जो पहला ए है वो तो एक स्ट्रिंग में है, लेकिन ये जो बाइट ए है किस फॉर्म में है? ये बाइट्स की फॉर्म में है। तो मैंने पहले क्या किया, अपनी स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया बाइट्स की फॉर्म में। उसके बाद आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं किसमें, हैश लिब में, ठीक है? तो यही काम आपको यहाँ पे भी करना है। तो मैंने बाइट ए तो बना दिया, मैं बाइट बी भी बनाता हूँ, बाइट बी। ये तो वेरिएबल नाम है, मेरे ख्याल से आपको इतनी पाइथन आती होगी, ठीक है? बी डॉट एनकोड। अब यहाँ पे मैंने दोनों ही क्या कर दिया है, दोनों ही स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैंने एक हैश ए बनाया था, अब मैं हैश बी बनाता हूँ। उम, उम, और इसके अंदर मैं सेम यही कोड को पास कर दूंगा, बस पाथ चेंज कर दूंगा। अब मेरे को ए को पास नहीं करना, मेरे को बी को पास करना है। और यहाँ पे मैं प्रिंट हैश ए करता हूँ और प्रिंट हैश बी करता हूँ, ठीक है? अब मैं अगर इसको पास करूँ कि अब क्या हो रहा है, ए, अच्छा सॉरी, मेरे को ये वाला एड्रेस को पास करना है ना, बाइट्स वाले एड्रेस को। मैं स्ट्रिंग को पास कर रहा था, ठीक है? हमने बाइट्स बाइट एनकोडेड वाले वर्जन को पास करना है, ठीक है? अब इसको करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे दो बेसिकली हैश वैल्यू दे दी, और दोनों हैश वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? अगर आपको एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रही तो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया हेक्स फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। उसके लिए एक फंक्शन होता है हेक्स डाइजेस्ट करके, कि हेक्स डाइजेस्ट, यहाँ पे भी हम कर देंगे हेक्स डाइजेस्ट। अब देखो, एग्जैक्टली सेम हैश वैल्यू। वैसा हुआ क्यों? क्योंकि ए के अंदर भी हेलो स्टोर है, बी के अंदर भी हेलो स्टोर है। एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ मैंने बेसिकली किया क्या, यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए मैंने दो स्ट्रिंग बनाई, एक ए के नाम से, एक बी के नाम से। दोनों के अंदर मैंने हेलो लिख दिया जो कि एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद मैंने दोनों ही को ही बाइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने हैश लिब में पास कर दिया। हैश लिब से मैंने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म की दो हैश वैल्यू निकाल दी। हैश वैल्यू निकलती है इस हेक्स डाइजेस्ट फंक्शन, ठीक है? तो इसने मेरे को क्या दिया था, दोनों की हैश वैल्यू दे दी। ए की हैश वैल्यू ये है, बी की वैल्यू भी ये है। दोनों ही हैश वैल्यू
वैल्यू एग्जैक्टली सेम इसलिए क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे हेले के आगे ओके ये लिख दूं यहाँ पे, तो अब देखो चेंज होगी हैश वैल्यू, क्योंकि अब दोनों स्ट्रिंग्स सेम नहीं है। सेम काम हमको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। इमेजेस के लिए हमको क्या करना है, हर एक इमेज को अपलोड करना है, उसके बाद उसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमको उसको हैश लिब के अंदर प्रोवाइड करना है। तो जैसे ही मैं उसको हैश लिब के अंदर प्रोवाइड करूंगा, उसकी हैश वैल्यू को मैं स्टोर कर लूंगा। तो इन फ्यूचर अगर कोई और इमेज आती है जिसकी हैश वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो कि पहले वाली इमेज की थी, वो दोनों मैच हो जाएंगी और उसको मैं काउंट कर लूंगा कि अगर दोनों इमेज की हैश वैल्यू सेम है, इसका मतलब दोनों इमेजेस एग्जैक्टली सेम है, मतलब वो डुप्लीकेट है, ठीक है। तो ये काम हमको करना है, उसके लिए हमको कोड लिखना पड़ेगा और वो कोड थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ हैश लिब के लिए, डेफ हैशर इमेजेस, हैशर इमेजेस के नाम पे, और इसमें फाइल पाथ को यहाँ पे पास कर दूंगा एज ए पैरामीटर, ठीक है। इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हैशर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हैश लिब को स्टोर कर दूंगा, हैश लिब डॉट MD5 फंक्शन को स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मेरे को इस फाइल के अंदर मतलब इस फंक्शन के अंदर करना क्या है कि मेरे को हर एक इमेज को खोलना है और उस इमेज के पाथ को इसको प्रोवाइड करना है, मतलब इस, हाँ आप समझ जाएंगे। जैसे मैं ओपन विद ओपन किसको ओपन करना होगा मेरे को, इस इमेज को इमेज का फाइल पाथ मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा अभी फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पे और उसको किस मोड में ओपन करना है, फाइल पाथ उसको मेरे को ओपन करना है रीड बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। एस एफ, अब मैंने उसको ओपन कर लिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज, इसको रीड करना पड़ेगा इस फाइल को एफ डॉट रीड, रीड करने के बाद मेरे को इसको देना पड़ेगा हैशर के अंदर, ठीक है। हैशर डॉट अपडेट एच डॉट ये अपडेट, अपडेट करना पड़ेगा मेरे को इस इमेज को, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा एक फंक्शन रिटर्न हैशर डॉट हेक्स डाइजेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया इस फंक्शन में तो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक फाइल पाथ को यहाँ पे पास करके दिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइल पाथ, ठीक है ओके। फाइल पाथ के अंदर मेरे को एक इमेज का पाथ चाहिए। हम्म, तो ओरिजिनल इमेजेस को ही पाथ मैंने बनाया था, नहीं बनाया था, तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मैनुअली लिखना पड़ेगा। मैं इस पाथ को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को इमेजेस का नाम लिखना पड़ेगा एक, कोई भी इमेज का नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेनिंग के अंदर जाके एंग्री के अंदर जाके 0 JPG लिख देते हैं ना, एंग्री, एंग्री के अंदर चले गए। उसके बाद 0.jpg, मतलब बेसिकली मैंने पहली वाली इमेज को सिलेक्ट कर दिया। अब ये मैंने फाइल पाथ प्रोवाइड कर दिया, अब मेरे को फंक्शन को पास ऑन करना है इस पाथ को, तो मैं लिख दूंगा कंट्रोल C कंट्रोल V। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज का इसने मेरे को क्या दे दिया, हैश वैल्यू दे दिया। अब हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो फाइल पाथ है, ये जो फाइल पाथ है सबसे पहले किस में जा रहा है, इस फंक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये फाइल पाथ में चले गया। उसके बाद ये जो विद है, विद क्या करता है बेसिकली, इस फाइल पाथ को ओपन कर रहा है किस फॉर्म में, रीड बाइनरी के फॉर्म में। मैंने विद से ही क्यों लिखा, क्योंकि हर इमेज को खोलने के बाद उसको क्लोज भी करना है ना। अगर आप ये विद ओपन नहीं लिखोगे ना, तो ये कोड एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस है, आपने ऊपर देखा था ना, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस है। इनको आप प्लस कर दो तो 20-30 के आसपास जाएगी, 20-30 हज़ार के आसपास। तो हम विद लिखेंगे, हर फाइल को हमको ओपन करना है रीड बाइनरी फॉर्म में, उसको रीड करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, उस इमेज को हमको रीड करना है किस फॉर्मेट में, बाइनरी मोड में। उसको बाइनरी मोड में रीड करने के बाद हमको उस बाइनरी इमेज को, मतलब बेसिकली जो इमेज हमारी पिक्चर फॉर्म में नहीं है, वो बाइनरी बाइट्स के फॉर्म में, उस बाइट्स के फॉर्म में हमने उसको पास ऑन कर देना इस फंक्शन में, हैशलिब डॉट MD5 में पास कर देना है। अब ये इसका मैंने एक वेरिएबल बना रखा है बेसिकली, तो इस वेरिएबल को पास कर दिया मैंने, क्योंकि इस वेरिएबल को पास करूंगा तो मतलब इसी को पास करूंगा। पाइथन आती होगी इतनी आपको, ठीक है। तो उसके बाद पास होने के बाद मेरे को क्या करना है, एक रिटर्न कोड लिखना है कि इसमें पास होने के बाद ये जो हैशलिब है, MD5 है, ये इस इमेज को रीड करे। इस इमेज को रीड करने के बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हैश वैल्यू को रिटर्न कर दे। तो यहाँ मैंने लिख दिया रिटर्न हैशर हेक्स डाइजेस्ट। हेक्स डाइजेस्ट क्या करता था बेसिकली, आपको एक हैश वैल्यू दे देता था, ठीक है। तो इसलिए ही मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक हैश वैल्यू मिल जा रही है इस इमेज की, ठीक है। तो फिलहाल तो ये काम किसके लिए हो रहा है, एक इमेज के लिए। अब हमको एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि हर एक इमेज की हैश वैल्यू को कहीं पे स्टोर करेगा, तो इसको देखेगा कि क्या वो रिपीट कर रही है। अगर वो रिपीट कर रही है तो डेफिनेटली
मीन्स इट इज़ अ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है? इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फिर से मेरे को आपको एक नए फंक्शन से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसका नाम है os.walk। ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि os.walk है क्या। फॉर रूट डायरेक्टरीज कॉमा फाइल्स इन os.walk। वॉक के अंदर मैं अगर ओरिजिनल इमेजेस को पास ऑन कर दूं या फिर मैं पास करूं किसको, ओ आई ओरिजिनल इमेजेस। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद मैं पास कर दूं ट्रेन को। ठीक है, ओके सॉरी। तो प्रिंट रूट प्रिंट डायरेक्टरीज प्रिंट फाइल्स। ठीक है, अब हो क्या रहा है बेसिकली, देखो os डॉट वॉक है ना, वो बेसिकली नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ये क्या करता है, हर फोल्डर के अंदर आता है, उसके बाद उस फोल्डर के अंदर देखता है कि कितने सब फोल्डर हैं, मतलब कितनी डायरेक्टरी है, उन डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं। ऐसा ये काम कंटिन्यूअसली करता रहेगा जब तक ये बिल्कुल एंड वाले फोल्डर में नहीं पहुंच जाता। मैंने क्या कहा, इसको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। तो बेसिकली ये क्या करता है, अगर मैं इसको बंद कर दूं, अगर मैंने इसको यहाँ पाथ पाथ प्रोवाइड किया होता केवल ओरिजिनल इमेजेस। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, ओरिजिनल इमेजेस के अंदर जाता, उसके बाद ये ट्रेन के अंदर जाता, फिर ट्रेन के अंदर एंग्री के अंदर जाता, एंग्री के अंदर जाने के बाद ये सारी फाइल्स का नाम वो दे देता मुझे। फिर यही काम वो रिपीट करता डिस्कस के साथ, फिर यही काम रिपीट करता फिर के साथ। ऐसा करते करते इस ओरिजिनल इमेजेस के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, उनके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, उन सारे ही नाम को मेरे को ये प्रिंट आउट करके दे देता। जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको क्या प्रोवाइड किया, ओरिजिनल इमेजेस और ट्रेन। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट किया, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सबसे रूट डायरेक्टरी है उसका नाम क्या है, ओरिजिनल इमेजेस। ठीक है, सबसे रूट डायरेक्टरी मतलब जिसके अंदर ही हम सबसे पहले जा रहे हैं, ओरिजिनल इमेजेस ट्रेन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर गए रूट, फिर उसने डायरेक्टरीज कि इस ओरिजिनल इमेजेस के अंदर कितनी डायरेक्टरी हैं, तो कितनी डायरेक्टरी है इसके अंदर, एंग्री, डिस्कस, फियर, हैप्पी, कितनी डायरेक्टरी है। ठीक है, उसके बाद इसने चेक किया कि इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं, क्या आपको इस ट्रेन वाली डायरेक्टरी में कोई भी फाइल दिख रही है, नहीं। इस फाइल फाइल मतलब दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ फोल्डर, वो फाइल्स होती है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद वो अगले के अंदर गया, अब कहाँ गया होगा, पहले ओरिजिनल इमेज सॉरी ओरिजिनल इमेजेस ट्रेन के अंदर गया था, अब किसके अंदर जाएगा, ओरिजिनल ट्रेन एंग्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हैप्पी है क्योंकि लूप कहीं से भी कहीं जा सकता है, हैप्पी के अंदर चले गया। हैप्पी के अंदर गया, उसके बाद उसने चेक किया इस हैप्पी के अंदर क्या कोई फोल्डर है, नहीं है फोल्डर, तो एम्प्टी लिस्ट। लेकिन फाइल्स बहुत सारी हैं, तो फाइल्स के नाम दे दिए। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अगर आप इसको और इसके नीचे वाले को जस्ट कंपेयर करें, तो यहाँ पे पहले में था, दूसरे में था, तीसरे में एम्प्टी लिस्ट था। क्योंकि पहले में क्या था, पहले में हमारी डायरेक्टरी का पाथ था, फिर फोल्डर्स थे, फाइल्स नहीं थी। लेकिन इस हैप्पी के अंदर डायरेक्टरी का पाथ है, फोल्डर नहीं है, फाइल्स बहुत सारी है। ठीक है, फिर यही काम अभी करता गया अनटिल एंड अनलेस ये सारी की सारी फोल्डर के अंदर के जाके सारे के सारे फाइल्स के नाम को मेरे को प्रिंट आउट करके इसने दे नहीं दी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैं इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस ओरिजिनल इमेजेस के अंदर जाके हर एक फोल्डर के अंदर जाके हर एक इमेज की हैश वैल्यू मैं स्टोर करूँ, ताकि अगर वो हैश वैल्यू किसी भी फोल्डर के अंदर रिपीट कर रही है तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। ठीक है, तो ये काम हमको इसमें करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो हमको एक लूप चलाना था, इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इमेज का कंप्लीट पाथ बनाना पड़ेगा। सेकंड ऑफ ऑल, जब मैंने आपको बताया था फाइल्स के अंदर वो बेसिकली मेरे को एक लिस्ट दे देगा सारी की सारी फाइल्स की, तो उस लिस्ट के अंदर मेरे को लूप चलाना पड़ेगा ताकि पहली जैसे पहली इमेज आ गई उसका कंप्लीट पाथ। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, अगर मैं आपको प्रिंट कर दूं के, ठीक है यहाँ पे प्रिंट करके देता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो यहाँ पे इसने मेरे को एक लिस्ट दे दी जिसके अंदर सारी इमेजेस है। अब मेरे को हर एक इमेज पे जाना पड़ेगा, उसका पहले कंप्लीट पाथ बनाना पड़ेगा, उसके कंप्लीट पाथ को फिर इस हैशर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको फाइल पाथ और नेम में मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ आ रहा होगा, ये दिस दीज आर दी नेम्स नॉट दी फाइल पाथ, और इसको फाइल पाथ चाहिए पूरा। तो पहले आपको पूरा का पूरा फाइल पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। अब कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको एक और लूप चलाना पड़ेगा, फॉर फाइल इन फाइल्स। ठीक है, बेसिकली क्या करेगा, हर एक नेम के अंदर जाएगा। अब इस नेम को आपको ज्वाइन करना है किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करना है, मतलब उसके इसके साथ नहीं, सॉरी इसके साथ नहीं, उस फोल्डर के पाथ के अंदर।
फ़ोल्डर के पाथ के साथ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये आपके अगर हैप्पी की इमेज है, तो इसके बगल में हैप्पी लिखा होना चाहिए था, ठीक है? ये आपके अगर डिस्कस की है, तो इसके बगल में डिस्कस लिखा होना चाहिए। तो आपको इस फ़ाइल के नेम को इसकी रूट डायरेक्टरी के साथ जॉइन करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा इमेज पाथ और मैं हेल्प लूँगा फिर से उसी की os डॉट पाथ डॉट जॉइन और इसके अंदर मैं पास करूँगा 2 पाथ जिसको जॉइन करना है, एक तो रूट, ठीक है? ये रूट और दूसरा उस फ़ाइल का नाम। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बेसिकली हुआ क्या, ये हर एक फाइल के नेम को उसकी रूट डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में वो है उससे ऐड कर देगा। अगर मैं आपको सीधा प्रिंट आउट करके दिखाऊं बिना कंफ्यूज करे, इमेज पाथ, ठीक है, तो बेसिकली दीज आर दी स्प्लिट पाथ ऑफ एन इमेज। तो हर एक इमेज को उसने उसकी ही इमोशन वाली डायरेक्टरी से ऐड कर दिया, क्योंकि रूट में उसके रूट डायरेक्टरी होगी और फाइल के अंदर उसके फाइल नेम होंगे, ठीक है। तो ये काम इसने कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस फाइल पाथ को पास करना है किस में, इस फंक्शन में, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस फाइल पाथ की जगह मैं इमेज पाथ कर दूंगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू को जो ये रिटर्न करेगा एक हैश वैल्यू, बेसिकली ये फंक्शन एक रिटर्न करेगा हैश वैल्यू, उसको मेरे को यहाँ पे स्टोर कर देना है एक वेरिएबल में, हैश वैल्यू, ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे हम। अब इस हैश वैल्यू को मेरे को कहीं एक स्टोर भी तो करना पड़ेगा ताकि चेक करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाऊंगा डुप्लीकेट्स करके, ठीक है। और मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा इमेजेस करके, ठीक है। अब करें करना क्या है आपको, बेसिकली इस हैश वैल्यू को ना आपको चेक करना है। अगर ये हैश वैल्यू आपने कहीं ना कहीं पहले ही देख रखी है, तो इसका मतलब है कि ये डुप्लीकेट है, क्योंकि अगर दो इमेजेस की सेम हैश वैल्यू है तो डुप्लीकेट है। अगर ये डुप्लीकेट है तो आपको डुप्लीकेट फोल्डर डुप्लीकेट की लिस्ट में इसको अपेंड कर देना है। अपेंड फंक्शन आपको पता होगा। और अगर ये नहीं है डुप्लीकेट, तो आपको इसको इमेजेस वाली डिक्शनरी में ऐड कर देना है, ठीक है। वो होगा कैसे, आपको इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ हैश वैल्यू इन इफ हैश वैल्यू इन इमेजेस, अगर ये जो हैश वैल्यू हमारी इमेजेस के अंदर है, ठीक है, अगर ये हैश वैल्यू, ये वाली जो हैश वैल्यू किसके अंदर, इस इमेज के अंदर है, तो मतलब इसका मतलब ये डुप्लीकेट है। तो मैं बोलूंगा कि मेरे को डुप्लीकेट में अपेंड कर दो किसको, मैं इसको एक ट्रिपल के फॉर्म में करूंगा हैश वैल्यू को, और उसके बाद हैश वैल्यू के साथ साथ फाइल के पाथ को। अब फाइल का पाथ कहाँ पे स्टोर था, यहाँ पे था, ठीक है। दोनों को स्टोर कर दो, ठीक है। ओहो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टोर कर दिया। अगर ये डुप्लीकेट है तो इसमें स्टोर कर दो, लेकिन अगर डुप्लीकेट नहीं है तो उसको इमेजेस में ही रखना है। एल्स एल्स इमेजेस हैश वैल्यू हैश वैल्यू इक्वल टू इमेजेस का पाथ, आई एम जी पाथ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि अगर ये डुप्लीकेट है तो इसमें डाल दो, अगर डुप्लीकेट नहीं है तो इमेजेस के अंदर इसके हैश वैल्यू को की रखो और की वैल्यू को इसका इमेज का पाथ बना दो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अभी समझ में नहीं आया तो थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर दूँ डुप्लीकेट्स, अच्छा यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको नीचे करूँगा, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ पहले, ताकि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, कितना टाइम लेता है देखते हैं ये, ठीक है। ठीक है, इसने काम कर दिया है। अब मैं एक बार डुप्लीकेट को चेक करता हूँ, कंट्रोल वी। तो डुप्लीकेट के अंदर बेसिकली बहुत सारी इमेजेस हैं जो डुप्लीकेट हैं। तो बेसिकली करा क्या इसने, इस डुप्लीकेट के अंदर इसने टपल के फॉर्म में एक हैश वैल्यू और उस इमेज का पाथ यहाँ पे स्टोर कर दिया है, ठीक है। अगर आपको इमेजेस दिखाऊं तो इमेज के अंदर आपको भी एक की वैल्यू पेयर का दिख जाएगा, जिसमें की होगी आपकी हैश वैल्यू, देखो की आपकी हैश वैल्यू है और ये आपका क्या है, पाथ है इमेजेस का, ठीक है। और इमेजेस के अंदर ये जो सारे पाथ है ना, ये ओरिजिनल इमेजेस है, ठीक है। अब नाम इसमें ओरिजिनल इमेजेस लिखा पड़ा है, पर एक्चुअल में ओरिजिनल इमेज है। और डुप्लीकेट के अंदर जो कॉपीड है, जो मतलब जिनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम थी, वो है सारी की सारी इमेजेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट लेंथ ऑफ डुप्लीकेट, तो मेरे को पता चल जाएगा डुप्लीकेट्स कि नंबर ऑफ इमेजेस जो कि डुप्लीकेट है वो कितनी है। तो 1261, मतलब देयर आर 1261 जिन इमेजेस की हैश वैल्यू एग्जैक्टली सेम है किसी और इमेज की। तो इससे मेरे को आइडिया लग जाता है कि डुप्लीकेट्स तो हैं हमारे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब
मान लो कि आपको ये देखना हो कि ये डुप्लीकेट्स दिखते कैसे हैं, क्या ये सच में डुप्लीकेट है या नहीं है, क्या मेरे फंक्शन ने सही काम किया है कि नहीं किया है। तो आपको उसके लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि इन डुप्लीकेट्स को यहाँ पे शो करके दिखा देगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, मेरे को पता है कि डुप्लीकेट्स के अंदर क्या है। डुप्लीकेट्स के अंदर बेसिकली मेरे पास हैश वैल्यू भी है और उस इमेज का पाथ भी है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डुप्लीकेट्स के अंदर जो हैश वैल्यू है ना, इसको सर्च करना है किसमें, इमेजेस में। क्योंकि अगर ये डुप्लीकेट है तो ये डुप्लीकेट में भी प्रेजेंट होगा और इमेजेस के अंदर भी प्रेजेंट होगा। तो जो डुप्लीकेट के अंदर प्रेजेंट होगा वो इमेज तो डुप्लीकेट हो जाएगी, जो इमेज के अंदर प्रेजेंट होगा वो ओरिजिनल इमेज होगी। तो दोनों इमेज को, जो ओरिजिनल भी है जो डुप्लीकेट भी है, दोनों इमेज के पाथ को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसको मैं मैटप्लॉटलिब की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो कैसे होगा, तो उसके लिए भी मैं रैंडम का इस्तेमाल करता हूँ। रैंडम, क्योंकि सारी इमेजेस को प्रिंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। रैंडम 5 रैंडम डॉट सैंपल, और किस में से सैंपल लेना है, मुझे डुप्लीकेट में सैंपल लेना है 5 इमेजेस का। कंट्रोल वी, और 5 सैंपल चाहिए। ठीक है, अब इस 5 सैंपल के अंदर मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले लूप चलाना पड़ेगा फॉर, मेरे को ये हैश वैल्यू चाहिए, फॉर हैश वैल्यू वी एल हैश वैल्यू कॉमा, और ये जो इमेजेस का पाथ, इमेज पाथ। ठीक है, क्योंकि टपल के फॉर्म में है, तो आप ऐसे फॉर लूप चला सकते हैं इन डुप्लीकेट्स। तो ये क्या करेगा, हैश वैल्यू के अंदर इसको स्टोर कर देगा, इमेज पाथ के अंदर इसको स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे मैं कहूँगा डुप्लीकेट इमेज पाथ, जो हमारे डुप्लीकेट इमेज है उसके अंदर तो मैं इस इमेज पाथ को क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट्स का, ये बेसिकली ये जो हमारा पाथ है ये डुप्लीकेट इमेज का है। और मेरे को ओरिजिनल को सर्च करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल इमेज पाथ, और इमेज इमेज को आपको ढूंढने के लिए आपको इस हैश वैल्यू को सर्च करना पड़ेगा किसमें, इस इमेज वाली डिक्शनरी में। तो मैं करूँगा इमेज इस के अंदर इस हैश वैल्यू को सर्च करो, और जो भी ये हैश वैल्यू मिले उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस ही ओरिजिनल इमेज का एड्रेस होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब ये जो इमेज पाथ है ये तो डुप्लीकेट इमेज पाथ है, और ये जो पाथ है ये ओरिजिनल इमेज का पाथ है। अब दोनों ही इमेज का पाथ को मिल चुका है, मेरे को मिल चुका है। तो इनको बस प्रिंट आउट करना है हमने। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पीएलटी डॉट फिगर का इस्तेमाल करें, फिग साइज, और इसके अंदर मैं इमेज का जो मेरे को साइज चाहिए वो सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इमेज का साइज रखता हूँ 8,3। ठीक है, और पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स। ठीक है, पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स के अंदर सबसे पहली इमेज जो होगी मेरी, मतलब एक कॉलम 2 रो, और जो पहली इमेज होनी चाहिए वो मेरी डुप्लीकेट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले इमेज को ओपन करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा इमेज 1, या फिर डुप्लीकेट इमेज। डुप्लीकेट इमेज के अंदर मैं इमेज वाली लाइब्रेरी का हेल्प करूँगा, इमेज वाली लाइब्रेरी, सॉरी बोल रहा हूँ, पिलो लाइब्रेरी। अब मेरी ना एफिशिएंसी जा रही है, तो मैं इतना ही लिखने वाला हूँ आज, क्योंकि मैं कई बार कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ। बेसिकली इसकी हेल्प लेंगे हम। ठीक है, इमेज को ओपन करने के लिए, जो कि हमने पहले भी किया था। ठीक है, कहाँ गए यार, इमेज डॉट ओपन, इसके अंदर मैं पाथ को पास कर दूंगा, ये वाला पाथ जो हमारा था, डुप्लीकेट इमेज वाला पाथ। ठीक है, और उसके अलावा मैंने इसको ओपन करना है किसकी हेल्प से, पीएलटी की हेल्प से, पीएलटी टाइम शो, इमेज शो, और इमेज शो के अंदर मैं पास कर दूंगा इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसमें मैं टाइटल लिख दूंगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूंगा पीएलटी डॉट टाइटल, और टाइटल में लिख दूंगा मैं ये एक डुप्लीकेट इमेज है, तो डुप्लीकेट। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गया आपका जो पहली इमेज होगी डुप्लीकेट वाली। अब यही आपको किसके लिए करना है, ओरिजिनल इमेज के लिए भी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, पीएलटी सब प्लॉट, और यहाँ पे सेकंड इमेज आनी चाहिए, वही फर्स्ट रो, पहली कॉलम में, सॉरी हाँ, पहला कॉलम में आपका डुप्लीकेट इमेज ये वाली इमेज, और सेकंड वाले में आपकी ओरिजिनल इमेज। तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा ओरिजिनल इमेज के पाथ को। ठीक है, ORIGINL ओरिजिनल इमेज, और यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी आपको ओरिजिनल इमेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको आपको पास ऑन कर देना है किसको, इसको, और यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ लिख देना है ओरिजिनल।
वो RIGINL, और इसके बाद आपको लिख देना PLT.show। अब अगर ये कोड है तो हमारी इमेज लोड हो जानी चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं एरर आ गया है। फिक्स साइज, ओके, स्पेलिंग एरर। तो ये आपको इमेजेस दिख रही हैं बेसिकली, दिस इज द डुप्लीकेट इमेज, दिस इज द ओरिजिनल वन। और आप देख सकते हैं कि ये जो इमेजेस है एग्जैक्टली हू बहू, बिल्कुल बाइट टू बाइट एग्जैक्ट कॉपीज हैं एक दूसरे की। इसीलिए हमारे इस इस हैशर फंक्शन ने इसको डिटेक्ट किया, ठीक है, और बोला कि हाँ ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो मेरे को पता चल गया कि इमेजेस में डुप्लीकेट है। ठीक है, अभी एग्जीक्यूट क्यों करता जा रहा है, मैंने 5 लाख नहीं करी थी क्या? शिट शिट शिट। ओके, मैंने रैंडम पे नहीं किया, मैं डुप्लीकेट पे चले गया, देखा? ये गड़बड़ होगी कि मैंने इस रैंडम को सिलेक्ट तो किया, बस यहाँ पास ऑन नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये जो फंक्शन है ये आ रहा है इस डुप्लीकेट में। और जितनी भी डुप्लीकेट इमेजेस थी, जितनी वो थी नहीं, 22 12, मतलब 12,000 बोलो, 1,200 कुछ, उन सबको ही प्रिंट आउट कर रहा है, इसलिए मेरे को इसको इंटरप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये लूप चलाता जाएगा। और यहाँ पे दिमाग खराब होगा, इसमें पहले यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। यहाँ पे कितनी थी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू, LEN, ठीक है, लेंथ ऑफ डुप्लीकेट्स, ठीक है। हाँ, तो 1261 इमेजेस को ये प्रिंट आउट करने की कोशिश कर रहा था ये लूप मेरा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। अब मैं रैंडम को यहाँ पास कर दूंगा, तो रैंडम को जैसे ही पास कर दूंगा ये प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व हमारी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसने 5 ही इमेज को प्रिंट करना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ, और हमारे पास केवल 5 इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, तो मेरे को ये तो पता चल गया कि डुप्लीकेट्स थी। अब मैंने यहाँ पे एक और काम किया है, वो मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने डुप्लीकेट्स चेक करी थी, यहाँ पे डुप्लीकेट ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे डुप्लीकेट्स कम आ रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मैंने ये भी चेक किया था कि ये जो डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही है ना, ये कहीं दो अलग अलग क्लासेस की तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या, कि देखो अगर ये जो इमेज है हैप्पी की है, हैप्पी वाले फोल्डर के अंदर है, और ये वाली इमेज भी हैप्पी वाले फोल्डर के अंदर है, फिर तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको मैं रिमूव कर दूंगा, एक इमेज बनेगी। लेकिन अगर ये वाली इमेज हमारी हैप्पी फोल्डर में थी और ये वाली इमेज हमारी सरप्राइज फोल्डर के अंदर थी, देन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि जब आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे तो उसको एक क्लियर कट वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, लेबल, लेबल चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हैप्पी को बिलोंग करता है और ये वाला पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सरप्राइज को बिलोंग करता है। बट अगर दोनों ही अलग अलग क्लासेस में सेम इमेज है तो हमारा मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये हैप्पी है या सरप्राइज है। ठीक है, तो उसी चीज को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कोड लिखा, ट्वीक वगैरह किया। मैंने बस इतना ही लिखा कि अगर ये जो इमेजेस है ना हमारी, कहाँ गया वाला मेन जिसमें करे था, इसके अंदर जो हमारी पाथ्स है ना, मैं आपको अगर यहाँ पे डुप्लीकेट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है, बेसिकली बस मैंने ये देखा कि अगर ये वाला इमेज के अंदर जो इसके क्लास है हैप्पी लिखा पड़ा है, तो ये किसी और इमेज की डुप्लीकेट हो लेकिन क्लास यहाँ पे डिफरेंट हो। समझ रहे हैं आप, कि मतलब एग्जैक्टली यही इमेज हो बट यहाँ पे जो क्लास है वो सरप्राइज हो, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर हमारी जो ओरिजिनल क्लास है और जो डुप्लीकेट क्लास है, उन दोनों का जो क्लास है वो सेम नहीं है, तो वो इमेजेस मेरे को लाके दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मेरे को कितने इमेजेस लाके दी, 80, 80 ऐसी इमेजेस थी जो कि दो अलग अलग क्लासेस में थी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज और ये इमेज एग्जैक्ट सेम कॉपीज हैं, बट एक हमारे सरप्राइज फोल्डर के अंदर है, एक हमारे हैप्पी फोल्डर के अंदर है। वैसे ही सेम यहाँ पे ये बेसिकली एक इमेज है, दो इमेज है और दोनों का क्लास क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये वाला कोड आप लिख सकते हैं, मैं आपको शो कर दूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी इमेजेस ऐसी हैं जो डुप्लीकेट है और क्रॉस क्लासेस है। ठीक है, अब ये हमको पता चल गया। बाकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, वो मेरे ख्याल से मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बनानी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। फिलहाल के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे इन डुप्लीकेट इमेजेस को डिलीट कर सकते हैं, करप्ट इमेजेस को चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स जो कि आपको इस प्रोडक्ट के अंदर काम करने चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर कुछ नॉलेजेबल मिला या मैंने आपको कंफ्यूज किया या कुछ भी चीज़ मैं किसी तरह से आपकी हेल्प कर पाया, तो डेफिनेटली मुझे बताएं, और कमेंट आपके लिए ओपन है, तो हम क्यों ना इस चीज़ को प्रोडक्टिव बनाएं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।